गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग पिशाचिनी का ठिकाना कहते थे। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसे लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ एक कर्ण पिशाचिनी का साया है, वह आत्मा जो इंसानों के कानों में फुसफुसाकर उनके मन पर कब्जा कर लेती थी और उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। लेकिन ये सब अफवाह थी या सच्चाई, इस बारे में कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। गाँव का एक जवान लड़का रामू इन कहानियों को झूठ मानता था। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन दोस्तों के साथ हुई बहस में उसने दावा किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब बकवास है। दोस्तों ने उसकी हिम्मत पर उसे चुनौती दी। रामू ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया और उसी रात हवेली में जाने का निश्चय कर लिया। चांदनी रात थी और हवेली का सन्नाटा डरावना लग रहा था। रामू ने लालटेन जलाए और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां हवा में हिल रही थीं और हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। जैसे ही रामू सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर कुछ कदम बढ़ने पर उसे एक धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। वह रुक गया और चारों तरफ देखा। आवाज स्पष्ट थी, लेकिन उसमें कुछ भयानक था। रामू ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी। कुर्सी पर एक किताब रखी हुई थी। रामू ने झिझकते हुए किताब उठाई। किताब पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, जो भी इसे पढ़ेगा वो कर्ण पिशाचिनी का शिकार बनेगा। रामू के हाथ कांपने लगे। तभी उसे अपने कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम मेरे हो। उसने डरते डरते चारों तरफ देखा। लालटेन अचानक बुझ गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। रामू को अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे सीढ़ियों से गिरने की आवाज सुनाई दी। वह नीचे गया तो देखा कि एक परछाई उसे घूर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुबह गाँव वालों ने रामू को हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। उसकी आंखें लाल थीं और वह बड़बड़ा रहा था। जब उसे होश आया तो उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसने कहा, हवेली में एक आत्मा है, उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कर्ण पिशाचिनी का श्राप है, जिसने भी उसकी शांति भंग की वह जिंदा नहीं बचा। रामू की हालत बिगड़ने लगी। हर रात वह चिल्लाता, वह आ रही है, मुझे बचाओ। गांव वालों ने अघोरी बाबा को बुलाया। बाबा आत्माओं से जुड़े रहस्यों को सुझाने में माहिर थे। उन्होंने रामू को देखकर कहा, ये कर्ण पिशाचिनी का काम है, उसने रामू को अपना शिकार बना लिया है, हमें इस आत्मा को शांत करना होगा। बाबा, रामू और गाँव के कुछ लोग उस रात हवेली गए। बाबा ने सबको चेतावनी दी, अपने कान ढक कर रखना, कर्ण पिशाचिनी अपनी आवाज से फंसाती है। हवेली में घुसते ही माहौल खौफनाक हो गया। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी हवेली की खिड़कियां हिलने लगी और एक जोरदार चीख गूंजी। हवा में एक परछाई प्रकट हुई। वह कर्ण पिशाचिनी थी। उसकी लाल आंखें और लंबे बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वह चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, कोई नहीं बचेगा। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज किया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक दीवार पर लिखे शब्द प्रकट हुए, मैं निर्दोष आत्मा हूँ, मुझे धोखे से मारा गया था, जब तक मेरा हत्यारा सामने नहीं आएगा मैं शांत नहीं हो सकती। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से हत्यारे का पता लगाया। वह गांव का पुराना जमींदार था, जिसने लालच में कर्ण पिशाचिनी, जिसका असली नाम रजनी था, को मार डाला था। जब ये सच सामने आया तो कर्ण पिशाचिनी की आत्मा शांत हो गई। हवेली से सफेद रोशनी निकली और आसमान में गायब हो गई। गाँव वाले मान चुके थे कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। लोग रात में फुसफुसाहटें सुनने लगे। रामू को सपने आने लगे, जिनमें कर्ण पिशाचिनी उसे कहती, मैं वापस आ गई हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो सच अब भी छिपा है। दादा ठाकुर ने बताया कि रजनी को मारने में जमींदार अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी शामिल थे। बाबा ने कहा, जब तक सभी दोषियों का सच सामने नहीं आएगा आत्मा मुक्त नहीं होगी। बाबा, रामू और गांव के कुछ लोग हवेली पहुंचे। दोषियों के वंशजों को भी साथ लाया गया। बाबा ने चेतावनी दी, अगर आत्मा को न्याय नहीं मिला तो ये श्राप पूरे गांव को खत्म कर देगा। हवेली में प्रवेश करते ही कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। दोषियों के वंशजों ने अपने पूर्वजों के पाप स्वीकार किए। जैसे ही उन्होंने अपनी गलतियां मानी, हवेली शांत हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने सफेद रोशनी का रूप लिया और कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ, लेकिन याद रखना, अन्याय कभी छिपता नहीं। कर्ण पिशाचिनी की आत्मा हवेली से गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रामू ने देखा कि हवेली से एक सफेद पक्षी उड़ता हुआ गायब हो गया। शायद ये संकेत था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कर्ण पिशाचिनी की कहानी गाँव वालों को ये सिखा गई कि हर पाप का हिसाब होता है, लेकिन हवेली का डरावना अतीत अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा था।